इसके बाद सीजन 2 एपिसोड 15 में हम देखते हैं कि कीता चांसा को मार देता है, जहाँ मोने ये सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। तब कीता मोने को बताता है कि उससे दोयुक ने कहा था तुम्हारे पास आकर चेक करने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं, जहाँ मोने ये सोच रही होती है कि उसे चांसंग ने बताया था कि दामी का असली पापा कीताक ही है। फिर मोने कीताक से पूछती है क्या तुम दामी का असली बाप हो, जहाँ कीताक उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशन देख मोने सब समझ जाती है। तब मोने उससे पूछती है अगर ऐसी बात है तब तुमने मुझे क्यों बचाया, जो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें मुझे मरने देना था। तो कीता कहता है ये मुझ पे नहीं है कि मैं दामी का बदला लूं, तुम्हें उससे पूछना चाहिए और उन लोगों से जिन्होंने दामी को पाला था और तुम लोगों की वजह से वो लोग मर गए। तब मोने उससे माफी मांगने लगती है। तो कीता कहता है अभी हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। तो मोने कहती है लगता है घर के नौकर आ गए हैं। फिर हम घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ घर के कुछ नौकर आए होते हैं, जहाँ डोर न खुलने की वजह से वो लोग दरवाजे का पिन कोड डाल खुद ही अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं मोने उन्हें रोकते हुए पूछती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हाउसकीपर कहते हैं हमें सर ने बुलाया था डिनर बनाने के लिए। तो मोने कहती है आप लोगों को जाना चाहिए, मैंने डिनर बना लिया है। तब हाउसकीपर पूछने लगती है कि सर कहाँ पे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तभी कीता शावर ऑन कर देता है, जिससे मोने उन्हें बता देती है कि चांसंग अभी शावर ले रहा है और आप लोगों को इस टाइम पे हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तभी कीता चांसंग के मोबाइल से हाउसकीपर को मैसेज करता है, जिसमें वो उन्हें जाने को कहता है। तब हाउसकीपर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कीता मोने से कहता है हमें इसकी बॉडी को बाहर ले जाना होगा और तुम्हें भी यहाँ से निकलना चाहिए। तो मोने कहती है नहीं, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि जो सब नौकर हैं उनका घर हमारे पड़ोस में ही है। अगर इस टाइम पे हम इस बॉडी को बाहर ले जाएंगे तो हो सकता है उन्हें पता चल जाएगा। और वो कीताक से चांसंग का मोबाइल ले लेती है ताकि वो के से बातें करते रहे, जिससे के को शक नहीं होगा कि चांसंग को कुछ हुआ है। तो अब कीताक उससे पूछता है कि हम लोग बॉडी को कहाँ छुपाएं। तो मोने उसे उसी सीक्रेट रूम का इशारा करती है जिसमें चांसंग ने उसकी माँ को रखा था। फिर वो दोनों उसे उस सीक्रेट रूम में बंद कर देते हैं। साला मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सब लोग मोने को ही क्यों बचा रहे हैं, जबकि उसी की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। फिर हम $1 बिलियन फैमिली को देखते हैं, जहाँ वो सब लोग असली में के घर आए होते हैं ताकि वो सब ये प्लान कर सकें कि आखिर में किसे और कैसे फंसाना है। जहाँ के अपना प्लान बताता है कि उन्हें सबसे पहले दोयुक के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना होगा ताकि वो अरेस्ट हो जाए, और उसका दूसरा प्लान ये होता है कि कीता को हैकिंग नेटवर्क के केस में फंसा दिया जाए, जिससे कि एक ही बार में उसके 2 दुश्मन खत्म हो जाएंगे। फिर हम पुलिस कस्टडी का सीन देखते हैं, जहाँ दोयुक लैपटॉप पर लुकास से कनेक्ट होकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव वो भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि दोयुक ने लुका के थ्रू $1 बिलियन फैमिली की मीटिंग को एक्सेस कर लिया होता है और सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे मोने को देखते हैं, जहाँ के चांसा के मोबाइल पे मैसेज करता है कि उनका प्लान ये है कि वो कीता को नेटवर्क केस में फंसाने वाले हैं, और जिसके लिए वो चांसंग को आर्टिकल रिलीज करने को कहता है। और ये सब कुछ मोने कीता को कॉल करके बता देती है कि वो सब अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। तो कीता कहता है मुझे पता था वो लोग मुझे फंसाने वाले हैं, और वो मोने से रिक्वेस्ट करता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दोयुक को तुम बचा लेना। जहाँ हम देखते हैं कि कीता किसी हॉस्पिटल में होता है, जहाँ हॉस्पिटल बेड पे कोई पेशेंट भी होता है जिसका इलाज चल रहा होता है, लेकिन हमें इसका फेस नहीं दिखाया जाता है। फिर हम पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्टर्स को जिन्मो के मर्डर केस पे अपडेट दे रहे होते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दोयुक ने गाको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में घोटाला किया था, जो मेयर जिन्मो को पता चल गया था, जिसकी वजह से दोयुक ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया और मौका मिलने पे उन्हें मार दिया। तभी वहाँ NIS के कुछ एजेंट भी आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर पार्क जो NIS के एक एजेंट हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताते हैं कि कल रात हमें एक टिप मिली थी, जिससे हम लोग गाको डिस्ट्रिक्ट को सर्च किए और हमें वहाँ पे नेटवर्क सिस्टम मिला, जो और कोई नहीं दोयुक और कीता का है, जिसे इन्होंने सीक्रेटली बनाया है। जहाँ के ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत खुश होता है। फिर वो खुद से कहता है इतना सब कुछ हो रहा है और दोयुक और कीता कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से चांसंग ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। फिर वो चांसंग कॉल करता है, जहाँ मोने उसका कॉल नहीं उठाती, क्योंकि अगर वो कॉल उठाती तो के को सब पता चल जाता। तब के लुका से पूछता है कि चांसंग लास्ट टाइम कब तुमसे कनेक्टेड था। तो लुका उसे बताती है कि चांसंग अभी मुझसे ऑनलाइन है। तब के चांसंग के ऑफिस आता है, जहाँ वो खाली होता है। तभी वहाँ चांसंग का सेक्रेटरी आ जाता है, जो के को बताता है कि सर को फ्लू हो गया है तो वो कुछ दिन घर पे ही रहेंगे। तब के चांसंग को मैसेज करता है कि क्या तुम सच में बीमार हो, इतना कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो। तो मोने उसका रिप्लाई करती है कि मुझे फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन बाहर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो,
जैसा आर्टिकल का प्लान है वो रिलीज हो जाएगा। फिर हम प्रोसिक्यूटर कांग को देखते हैं, जो जनरल प्रोसिक्यूटर को बता रहे होता है कि यंगजी की आप चिंता ना करें, मैंने उसे संभाल लिया है। उसे तो अभी ये भी पता नहीं है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, तो वो फिलहाल कुछ नहीं करेगी। जहाँ हम देखते हैं कि वो यंगजी के साथ ही होता है, जिसका मतलब ये है कि वो जनरल प्रोसिक्यूटर से झूठ बोल रहा था। फिर वो यंगजी को शांत रहने को कहता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसमें से कुछ भी इसके साथ नहीं है। और वो उसे ये भी बता देता है कि वो लोग अब गीता को फंसाएंगे। तब यंगजी प्रोसिक्यूटर कांग से उसकी मदद करने का रीजन पूछती है, तो प्रोसिक्यूटर कांग कहते हैं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ कि अपना ईमान बेच दूं कुछ पैसों के लिए। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपना ईमान का सौदा कभी नहीं करूंगा। फिर वो यंगजी को अपने साथ चलने को कहता है, तो यंगजी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो प्रोसिक्यूटर कांग कहते हैं, मैं आपको आपके बच्चों से मिलाने ले जा रहा हूँ। फिर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो कुछ रिपोर्टर्स के साथ होते हैं, जहाँ वो अपना स्पीच दे रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने जिन्मो के लिए एक स्पीच रेडी किया होता है, ताकि वो पूरे देश के सामने उसको और उसके फैमिली को सपोर्ट कर सकें। फिर वो उसी स्पीच में सबको ये बताते हैं कि मेयर जिन्मो ने जो काम शुरू किया था गाको डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए, वो काम अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि टिकी टका के साथ मिलकर होगा। फिर हम यंगजी को देखते हैं, जो राई के घर पे आती है, क्योंकि वहीं पे बच्चे होते हैं। जहाँ जूना उससे कहती है, तुम अब आ रही हो, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा बहुत चिंता हो रहा था। तो यंगजी पूछती है, क्या बच्चों को सब कुछ पता है? जुरान कहती है, हाँ उन्हें सब पता है। तभी नामचुल फिलिप और एरिका को लेकर नीचे आता है और वो सब एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जहाँ यंगजी उन्हें हक कर रोने लगती है। फिर वो यंगजी से पूछने लगते हैं, क्या आप ठीक हो? क्या आपको अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा? तो यंगजी कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। फिर वो हाना को ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हाना टेबल के नीचे छुप जाती है। तब यंगजी हाना के पास आती है और उसे बाहर निकलने को कहती है, क्योंकि उसने हाना को बहुत मिस किया। और वो उससे ये भी पूछती है कि क्या हाना ने यंगजी को मिस किया। तब हाना बाहर आती है और यंगजी से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से जिन्मो मर गया। लेकिन यंगजी हाना को हक कर लेती है और दोनों रोने लगते हैं। फिर हम के को देखते हैं, जो चांसंग घर आता है और वो बेल बजाता है, जहाँ मोने डिनर कर रही होती है और वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती है। तब के चांसंग को मैसेज करता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। इसकी वजह से मोने को दरवाजा खोलना पड़ता है। तब के अंदर आ जाता है। तब मोने कहती है, चांसंग ने तुम्हें बोला था वो बीमार है और वो बाहर नहीं जा सकता। तो के कहता है, मैं उससे मिलकर चला जाऊंगा। और वो चांसंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो मोने कहती है, उसने दवाई ली है और वो सो गया है। तो के कहता है, उसको जगा दो अगर सो गया है तो, और तुम्हें उसकी इतनी चिंता कब से होने लगी? लेकिन मोने कुछ नहीं बोलती। तो के कहता है, तुम मेरे लिए एक ड्रिंक ला दो और मैं उसका इंतजार कर लूंगा। तब भी मोने कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है। फिर वो ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद के चांसंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी सीक्रेट रूम में चांसंग की बॉडी नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज के सुन लेता है। तब वो आवाज का पीछा करते करते सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है और देख लेता है कि चांसंग को मार दिया गया है। तभी मोने भी ड्रिंक लेकर बाहर आ जाती है और वो देखती है कि के अपने जगह पे नहीं है। तभी वो देखती है सीक्रेट रूम का दरवाजा खुला है और वो जान जाती है कि के को सब कुछ पता चल गया। फिर वो कीता को कॉल कर सब कुछ बता देती है कि के को सब पता चल गया है। तब कीता उसे वहां से भागने को कहता है और वो कहता है, मैं उसकी बॉडी को संभाल लूंगा, तुम जल्दी से वहां से निकलो। और अपनी कार को टर्न कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि मोने वहां से भागने लगती है और के उसका पीछा करने लगता है। फिर के एक बर्नर फोन से पुलिस को कॉल करता है और चांसंग के मर्डर को रिपोर्ट कर देता है, जिसका इल्जाम वो दोयुक पे लगा देता है। तभी के का सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या दोयुक ने चांसंग को मारा है? तो के कहता है, नहीं, मोने ने उसे मारा है। चांसंग को पता चल गया होगा कि मोने ने दोयुक को घर में आने दिया है, जिससे उसने लुका को एक्सेस किया था, और इसी वजह से मोने ने चांसंग को मार दिया और नाटक कर रही थी कि वो चांसंग है। तो सेक्रेटरी कहता है, अगर दोयुक ने लुका को एक्सेस किया था तो उसे $1 बिलियन फैमिली के बारे में पता चल गया होगा। तब के कहता है, अगर ये होगा तो हमें उन सबको मारना होगा। फिर हम मोने को देखते हैं, जो कीता को बताती है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। तो कीता कहता है, तुम अपनी कार ड्राइव करती रहो, मैं उसे रोकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कीता अपनी कार के कार के सामने ला देता है, जिससे के को अपनी कार रोकनी पड़ती है और मोने निकल जाती है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ दोयुक का अरेस्ट वारंट इशू हो गया था। फिर हम दोयुक को देखते हैं, जो पुलिस कस्टडी में लुका के थ्रू अपनी काम को अंजाम दे रहा होता है। तभी उससे लुका का कनेक्शन टूट जाता है। तभी वहाँ दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और डिटेक्टिवों को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने दोयुक का साथ दिया होता है। और दोयुक को भी चांसंग के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं।
फिर हम मोने को देखते हैं जो राही के घर आ जाती है, जहाँ मियांग कीता के बारे में पूछती है तो मोने उसे कुछ नहीं बताती। तो नामचुल कहता है मैं बाहर जाकर पता करता हूँ आखिर क्या चल रहा है। फिर हम चांसा के घर का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर्स उसकी बॉडी को ले जा रहे होते हैं और दोयू को अरेस्ट कर जेल में बंद किया जाता है। और ये सब कुछ नामचुल इन लोगों को बता देता है। तब मोने कहती है मैं पुलिस स्टेशन जाकर ये स्वीकार लेती हूँ कि मैंने ही चांसा का मर्डर किया जिससे दोयुक बच जाएगा। तो मियांग उसे रोकती है क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं बदलने वाला था। लोगों को सबसे से ज्यादा झूठ पे विश्वास है जो उन लोगों ने बनाया है। फिर हम के को देखते हैं जिसने कीता को बंद करके रखा होता है, जहाँ के को पता चल गया होता है कि दामी का असली बाप कीताक ही है। तो के कीताक से कहता है आखिरकार यही रीजन है जिसके लिए तुम सबका साथ दे रहे हो और मोने को भी बचा रहे हो, भले ही उसने तुम्हारी बेटी को मारा है। फिर वो कीताक से कहता है तुम मुझे ये बता दो कि दोयुक ने लूका को क्यों एक्सेस किया था, आखिरकार वो करने के वाला है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कीता कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे राक्षस से कोई भी सौदा करूंगा। तो के कहता है फिर तुम अपनी बेटी के पास जाओ। और वो कीता का गला एक रस्सी से दबाने लगता है। तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने कॉल किया है। तो के कीता को छोड़ देता है, जहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल के को बताते हैं कि दोयुक को डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया है, अब तुम अपना काम बिना चिंता के आगे बढ़ा सकते हो। और वो जाते जाते अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि कीता को मारते मारते लंगड़ा कर दो लेकिन उसे जिंदा रखो। फिर के दोयुक से मिलने जेल आता है, जहाँ वो दोयुक से कहता है एक ठग की जगह जेल में ही होती है और अभी तुम जेल में ही हो। तो दोयुक पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो के कहता है मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ, आखिरकार हम दोनों सिम हैं, लेकिन तुम दोयुक बन गए और मैं ली हुई बन गया। तो दोयुक हंसते हुए कहता है तुम ली हुई हो, तुम तो एक पागल हो जिसका नाम सिमजून है। तो के हंसने लगता है और दोयुक को बताता है कि तुम्हारा दोस्त कीताक अभी मेरे बेसमेंट में कैद है और अब तुम्हें बचाने के लिए कोई बाहर नहीं आएगा, अब तुम मरोगे जैसा मेरा प्लान था। फिर वो अपनी गन दोयुक पे तान देता है। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर कांग आ जाते हैं जिसकी वजह से के को जाना पड़ता है और दोयुक बच जाता है। फिर हम के का बेसमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ गायून आती है बेसमेंट को सफाई करने के लिए, जहाँ वो कीता के पास जाती है उसके आसपास की सफाई करने के लिए और तभी वो कीता को एक चाकू दे देती है। फिर हम के को देखते हैं जिसके पास सिक्योरिटी आकर बताता है कि कीता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, हम उसका क्या करें। तो के कहता है हम उसे मार देंगे। तब सिक्योरिटी बताता है कि हमने दोयुक के लिए एक स्पॉट भी ढूंढ लिया है जहाँ वो सुसाइड करेगा, जहाँ हमें पता चलता है कि उनका प्लान है कि वो लोग दोयुक को मार देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि उसने सुसाइड कर लिया है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जिसे दूसरे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जा रहा होता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो यूट्यूब पे न्यूज रिपोर्ट कर रहे होते हैं और ये सब कुछ दोयुक के खिलाफ होता है और ये सब न्यूज वायरल हो जाता है, जहाँ मोने जुरान और नामचुल ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तब मोने कहती है ये सब वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने दामी के साथ किया था। फिर वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें दोयुक को बचाना होगा। टिकिट का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ के ने डाको डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट प्लान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा होता है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जिससे लोगों ने घेर रखा होता है और हम देखते हैं कि रोड के दूसरी तरफ नामचुल जुरान और मोने भी होते हैं अपनी कार में उसे बचाने के लिए। फिर हम के सिक्योरिटी को देखते हैं जहाँ वो कीता को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी कीताक उसे मारने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तब कीताक वहां से बाहर निकलता है, जहाँ मियांग भी होती है, जहाँ मियांग उसे आकर लेती है। तब कीताक उसे सोमांग हॉस्पिटल चलने को कहता है। तो मियांग पूछती है वहां पे क्यों। तो कीताक कहता है वहां पहुंचने पे तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हम दोयुक को देखते हैं जिसे पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ मोने नामचुल और जुरान आते हैं अपनी कार में और उसे बचा लेते हैं और दोयुक मोने के साथ निकल जाता है। फिर हम के को देखते हैं जिसे जनरल प्रोसिक्यूटर बताते हैं कि दोयुक भाग गया है और उसे सलाह देते हैं कि वो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दे, लेकिन के नहीं मानता और हम देखते हैं कि वहीं पे यंग जी इनकी बातें सुन रही होती है। फिर हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ देश के सारे बड़े लोग रिबन को कट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि टिकिता ऑफिस में स्वेट टीम आ गई होती है, जिन्हें ऑर्डर मिला होता है कि दोयुक अगर दिखे तो उसे मार देना है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जिसे मोने टिकिता लेकर आई होती है। तब दोयुक चला जाता है। उसके जाने के बाद मोने पुलिस वालों को कॉल करती है और ये कबूल करती है कि उसने चांसा को मारा है। फिर हम कीताक और मियांग को देखते हैं जो सोमांग हॉस्पिटल आ गए होते हैं, जहाँ वो एक रूम में होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई पेशेंट होता है जिससे होश आ गया होता है। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ के अपनी स्पीच दे रहा होता है और उसी स्पीच में वो सबको बताता है कि उसने बहुत टाइम से एक AI को छुपा रखा है जिसका नाम लुका है और वो सबसे लुका को इंट्रोड्यूस कराता है
और वो ये कहता है कि लूका को उसी ने बनाया है। फिर वो सबको बताता है कि वो अभी सबको लूका के थ्रू गाको डिस्ट्रिक्ट का ब्लूप्रिंट दिखाने वाला है। तभी वो ब्लूप्रिंट चालू करता है, जहां हम देखते हैं कि वहां पे ब्लूप्रिंट की जगह पे उनकी $1 बिलियन फैमिली की वीडियो चलने लगती है। तो देख सारे रिपोर्टर्स उसका एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर उठते हैं और कहते हैं ये सब कुछ झूठ है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। तभी वहाँ दोयुक आ जाता है। फिर दोयुक देश के सभी बड़े लोगों से पूछने लगता है कि क्या आपको सच में लगता है मैंने जिन्मो को मारा है। तभी वहाँ स्वैट टीम आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि फिर से एक दरवाजा खुलता है, जहाँ मियंग और पीतक होते हैं, जिसके साथ एक आदमी होता है जिसे देख के चौंक जाता है। जहाँ हम देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं, जिन्मो होता है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।